वह जलेबी का भोग हनुमान जी को लगाया करते थे। एक दिन प्रातः उनके पास पैसों की कमी हो गई, वह जलेबी नहीं खरीद सकते थे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। रूबी बहुत चिंतित थी। वह सोच रही थी कि बड़ी इस तरह से धमकी देकर बाहर हो गई तो पता नहीं इसका माँ पर क्या प्रभाव पड़े। कहीं वह उसे मानने के लिए उसे बुलाकर रुपए उसे ही न दे दे। उसके पति भी घर पर नहीं थे, काम से बाहर गए थे। कई दिनों से वह अपनी चिंता किससे बांटे। उसे इस समय स्मरण हुआ तो नीम करोरी बाबा जी महाराज का, जिनके चित्र वह मेरे यहाँ रोज ही देखा करती थी। विशेषकर वह चित्र उसे बहुत पसंद है जो अलौकिक यथार्थ के कवर पृष्ठ पर छपा है, जिसमें बाबा जी एक मोहक मुस्कान मुस्करा रहे हैं। यह चित्र कभी उसके दिमाग से निकलता ही नहीं, जैसा कि वह करती है। बात भी उचित है। यह चित्र तो मेरा भी मन मोहता है। यद्यपि मैंने बाबा जी के कई चित्र कई भंगिमाओं में देखे हैं। खैर रूबी सोने गई। नींद तो जैसे कोसों दूर थी। पता नहीं नींद कब आई तो उसने एक सपना देखा कि प्रायः 7-8 महिलाएं जुटी हुई हैं, रूबी से कह रही हैं, रुपए तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, अब क्या करोगी। रूबी ने यह भी देखा कि एक तरफ तो ये महिलाएं हैं, किंतु दूसरी तरफ बाबा जी का वही मुस्कुराता हुआ चित्र है। उसका विश्वास लौट आया और वह चित्र की तरफ देखती हुई बोली, तुम लोगों को जो कहना हो कहती रहो, मेरे साथ तो नीम करोरी बाबा जी हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। रुपयों का प्रबंध तो बाबा जी करेंगे। यहीं पर रूबी की नींद टूट गई। उसने बाबा जी का लाख लाख धन्यवाद किया। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि वह जिस चिंता से पूरी तरह व्यग्र थी, वह ना जाने कहाँ चली गई। वह अंदर अंदर अपने को बहुत ही प्रसन्न और शांत अनुभव कर रही थी। इसके बाद उसको जो गाढ़ी नींद आई, वह सुबह किसी के द्वारा दरवाज़ा खटखटाने पर ही खुली। रूबी की रुपए वाली कहानी अभी चलेगी। जब तक उसे 75,000 ही नहीं 1 लाख रुपए नहीं मिल जाते, जिनकी उसे आवश्यकता है। अब देखना है कि फिर कब हम रूबी की कहानी पर लौटते हैं, रुपए मिलने पर कि उसके पूर्व भी, क्योंकि बाबा जी से उसका लगाव है तो वह पुनः उनके सपनों में आ सकते हैं अथवा कोई चमत्कार कर सकते हैं। जो कुछ घटेगा उसे तो उद्यत किया ही जाएगा। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के संबंध में, उनकी हनुमान भक्ति के संबंध में एवं उनके साथ घटे चमत्कार के संबंध में पहले चर्चा की गई है, लेकिन एक बात लिखने से रह गई। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाएं बाबा जी के जीवन काल में एवं उनके आत्मस्वरूप में जाने पर भी उनके श्रद्धालुओं के साथ घटती रही हैं, अर्थात हनुमान जी की कृपा उनके माध्यम से अब भी होती है। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के साथ घटी घटना इस प्रकार है। एक बार वह
दरभंगा से पहले जा गए हुए थे। उनका यह नियम था कि प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात वह जलेबी का भोग हनुमान जी को लगाया करते थे। एक दिन प्रातः उनके पास पैसों की कमी हो गई, वह जलेबी नहीं खरीद सकते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन ना